बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरी क्लास में। अभी हम कक्षा 7वीं का 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं। ठीक है, राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो अभी हमने प्रश्नावली 8.1 में और 8.2 में दो टॉपिक पढ़े। पहला वाला जो हमारा जो पहला चैप्टर था 8.1, उसमें हमने अनुपात के बारे में पढ़ा। फिर 8.2 में हमने प्रतिशत के बारे में पढ़ा। ठीक है, परसेंटेज के बारे में पढ़ा कि परसेंट क्या होता है। अब जो तीसरा अध्याय है 8.3, सॉरी इस अध्याय का जो तीसरा जो चैप्टर है प्रश्नावली 8.3 जो है, उसमें हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी डेली लाइफ में हमेशा यूज होता है। ठीक है, उसका नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो लाभ और हानि क्या होता है ये आप जानते हैं, आप उसको बहुत बार यूज भी करते हैं। तो हम अभी देखेंगे कि लाभ हानि क्या होता है और हम कैसे प्रतिशत के रूप में, परसेंट में लाभ हानि को दर्शाएंगे। उसके बाद में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, जो इसमें कुछ क्वेश्चंस उस पर आधारित है, वो है साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो हम ब्याज के बारे में पढ़ेंगे और लाभ और हानि के बारे में इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के पहले, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले हम कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जिनका हम उपयोग करेंगे उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, पहली चीज लाभ और हानि क्या होती है। ये तो एक सिंपल सी चीज है, आप जानते हैं लाभ और हानि क्या होती है। ठीक है, नुकसान क्या होता है, फायदा क्या होता है, ये हम कई बार यूज करते हैं। तो मान लीजिए आप एक उदाहरण लेते हैं कि किसी ने कोई वस्तु, कोई भी उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए आपने कहीं से कोई स्कूटर खरीदी। ठीक है, आपके पिताजी ने एक स्कूटर खरीदी, इसको उन्होंने खरीदा 10,000 रुपए में। ठीक है, तो स्कूटर खरीदा 10,000 रुपए में। कितने में खरीदा? 10,000 रुपए में। और उन्होंने उसको बेचा, खरीदा 10,000 में और बेचा, मान लीजिए उन्होंने बेचा इसको 12,000 रुपए में। तो क्या हुआ, उनको 10,000 में खरीदा और 12,000 में बेचा। तो यहां पे क्या हुआ, उनको प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ 2,000 रुपए का। ठीक है, और अगर मान लीजिए उन्होंने उसको 10,000 में खरीद के अगर 8,000 में बेचा होता तो क्या हुआ होता? हानि हुई होती। कितने हजार की? 2,000 की। ठीक है, तो इसी तरह के हम प्रश्नों को करेंगे, फिर हम उसको प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। तो पहले हमें ये समझना होगा, ये जो खरीदा गया प्राइस है, जिस पर वस्तु खरीदी जाएगी, कोई भी चीज जिस प्राइस पे, जिस कीमत पे खरीदी जाती है, उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? क्रय मूल्य। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। उसकी कॉस्ट क्या है, क्या कीमत है उसकी, वो होता है उसका क्रय मूल्य। ठीक है, और जिस भी प्राइस में वो बेची जाती है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मतलब बेचना। जिस कीमत में बेची गई वो होता है विक्रय मूल्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल प्राइस। ठीक है, सेल लगी होती है कहीं पे भी बाजार में, आपने देखा होगा सेल। सेल का मतलब होता है बेचना। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो जब भी कॉस्ट प्राइस, जो भी कीमत है, क्रय मूल्य है, अगर कॉस्ट प्राइस छोटा है सेलिंग प्राइस से, मतलब बेची जिस कीमत में बेची गई अगर वो ज्यादा है, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, लाभ होगा। भाई जिस कीमत में बेचा वो ज्यादा है, जितने में खरीदा था उससे ज्यादा कीमत में बेची, तो क्या होगा? लाभ होगा। और अगर तो लाभ बराबर होगा क्या? क्या होगा? लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जितनी भी कीमत में बेची गई और जिस कीमत में भी वो खरीदी गई थी, वो क्या होगा? लाभ होगा। अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस, मतलब जिस भी कीमत में खरीदी गई अगर वो ज्यादा है और जिस कीमत में बेची गई वो कम है, तो क्या होगा? हानि होगी। और हानि का मान क्या होगा? जिस कीमत में खरीदी गई थी माइनस जिस कीमत में बेची गई। जैसे हमने यहाँ पे निकाला, कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है, और विक्रय मूल्य क्या है, कम है। तो क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो यहाँ पे हानि हुई। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हमने क्या किया, जो क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था, उसमें से जो विक्रय मूल्य था, सेल प्राइस, इसको हमने घटा दिया, तो हमें क्या मिल जाएगी? हानि मिल जाएगी। जैसे इस वाले उदाहरण में कितनी हानि होगी? 2,000 रुपए की हानि होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लाभ और हानि को कैलकुलेट करेंगे। और हम प्रतिशत में कैसे निकालेंगे? अगर मान लीजिए हमें प्रतिशत में निकालना है, अब यहाँ पर कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? 2,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या है, उसकी कीमत क्या थी? 10,000 रुपए।
ठीक है। तो प्रतिशत में हानि कितनी होगी, प्रतिशत में हानि कितनी होगी, या प्रतिशत हानि कितनी होगी भाई, हानि कितने रुपए की हुई, 2000 रुपए की, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दिया, उसके बाद में कीमत कितनी थी उसकी, उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, 10,000 रुपए, ठीक है। अब हमें ये मिल गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको प्रतिशत में हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। यही हमने देखा 8.2 जो प्रश्नावली जिसमें हमने प्रतिशत निकालना सीखा, उसमें हमने क्या देखा कि हम कैसे प्रतिशत में संख्याओं को बदलते हैं। अब हम कट करते हैं, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट गया, सॉरी 3 0 है, 3 कट गया। अब ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, ठीक है। 2 5 10। अब यहाँ पे हमें ये 100 को बचाना है, बाकी सॉल्व कर देना है। तो ये 5 से अगर हम इसको 100 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और 0 कितना आ गया, 20 आ गया। अपॉन में 100 है, इसी को क्या कहते हैं हम, 20%, ठीक है। बटे में 100 को हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत। तो हमने क्या निकाल लिया उसको, प्रतिशत में कितनी हानि हुई, 20% हानि हुई, ठीक है। इसी तरह के प्रश्नों को अभी हम प्रश्नावली 8.3 में हल करेंगे। अब इसी प्रश्नावली में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे, वो है साधारण ब्याज। क्या मतलब होता है साधारण ब्याज का, देखिए जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं कि सोहनी है, ठीक है, स्टूडेंट है, उनके पिताजी को एक स्कूटर खरीदनी है, लेकिन उनके पास में उतने पैसे नहीं है स्कूटर खरीदने के लिए। तो वो क्या करेंगे, वो किसी बैंक से उधार लेंगे, ठीक है। तो बैंक से जब हम उधार लेते हैं तो उसको ऋण बोलते हैं, ठीक है। कर्ज लेना, बैंक से क्या लेंगे, वो उधार लेंगे, लोन लेंगे। तो अगर वो बैंक से लोन लेंगे तो बैंक अगर उनको लोन देगी तो उसके बदले में वो कुछ उनसे चार्जेस लेगी, कुछ पैसे उनको उस लोन के अलावा कुछ पैसे बैंक को देने होंगे, कुछ चार्ज देने होंगे। वही चार्ज क्या होता है, ब्याज होता है, ठीक है। बैंक फ्री में तो देगी नहीं, पैसे अगर बैंक देगी तो हर महीने उस बैंक जो अमाउंट वो लेंगे, जो पैसा वो लेंगे, उस पे बैंक को कुछ पैसे उनको देने पड़ेंगे, ठीक है। वो क्या होता है, ब्याज होता है। तो जैसे मान लीजिए हम उदाहरण से समझते हैं कि सोहनी के पिताजी 5,000 रुपए लेते हैं बैंक से, ठीक है। स्कूटर खरीदने के लिए उन्होंने 5,000 रुपए उधार लिए। तो ये जो 5,000 होता है इसको बोलते हैं मूलधन। क्या कहते हैं, मूलधन, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो शुरुआत में जो लोन लिया वो क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है। अब इस पे मान लीजिए बैंक कहती है कि हम 10% लेंगे साल भर का, मतलब अगर आप 1 साल के लिए लोन ले रहे हो तो आपको इसका 10% एक्स्ट्रा जमा करना पड़ेगा। 5,000 रुपए पे 10%, कितना होगा 5,000 का 10%, तो जो 10% जमा करना पड़ेगा उसी को क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। जो एक्स्ट्रा पैसा जमा किया वो क्या होगा, ब्याज होगा। तो 5,000 का 10%, ये हमने निकालना सीखा था। कहां है, मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 10% मतलब 10/100, ठीक है। ये 0, 2 0 से 2 0 कट गए, 50 गुना 10 कितना आ जाएगा, 500, ठीक है। तो ब्याज कितना हो गया, 500। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो पैसे उन्होंने जमा किए बैंक में, 5,000 रुपए तो जो उन्होंने लिया था वो जमा करना पड़ेगा, प्लस 500 रुपए क्या जमा करना पड़ेगा, ब्याज जमा करना पड़ेगा। तो जो अमाउंट वो जमा करते हैं, ठीक है, जो पैसे वो टोटल पैसे जमा करेंगे उसको बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन मतलब मिश्रण है ब्याज का और मूलधन का, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। तो क्या होगा, ये मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो देखिए इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल है तो इसको हम P से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, P से दर्शा सकते हैं। इंटरेस्ट है तो इसको क्या दर्शाते हैं, I से दर्शाते हैं। और मिश्र धन है तो इसको किससे दर्शाते हैं, A से दर्शाते हैं। अब अगर हमें मान लीजिए इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, और ये जो ब्याज की दर है, जिस भी दर पर ब्याज लग रहा है उसको बोलते हैं ब्याज की दर, इंग्लिश में उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। ब्याज की दर कितनी है यहां पे इस उदाहरण में, 10% है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं, ठीक है। ब्याज की दर को आर से, तो हम जो इंटरेस्ट हमने निकाला इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, एक सूत्र बन जाएगा। कैसे, इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, ब्याज बराबर क्या होगा, देखिए ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन
मूलधन कितना, मूलधन को किससे दर्शाते हैं हम? P से। प्रिंसिपल, ठीक है, और फिर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी? 10% थी। तो R प्रतिशत में को अगर हम हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट बराबर क्या आ जाएगा? P इंटू R बटे 100। ये क्या हो गया? इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ब्याज का क्या बन गया? सूत्र बन गया। तो ये तो 1 साल के लिए था। अब मान लीजिए उनको 3 साल में, 4 साल में पैसे जमा करने हैं, ठीक है। ये 5,000 रुपए वो 4 साल में जमा करते हैं, तो उनको हर साल 500-500 रुपए ब्याज लगेगा, ठीक है। जो साधारण ब्याज है उसमें क्या होगा? मूलधन पे हर साल उनको कितना लगेगा? 10% लगेगा, ठीक है। तो कितने, मान लीजिए अगर वो 2 साल के लिए लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा, 1,000 रुपए लगेगा ब्याज। अगर वो 3 साल के लिए लोन लेते हैं तो कितना ब्याज लगेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम उस जो जितने भी वर्ष हैं उसको अगर हम टी से दर्शाएं, ठीक है, टी मतलब टाइम, कि भाई टी वर्षों के लिए, जैसे 1 2 टी की जगह जितने भी वर्ष हैं वो टाइम हम दिखाएंगे। तो अगर हमें ज्यादा वर्षों के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसमें टी का गुणा कर देंगे। अगर 1 वर्ष है तो 1 से गुणा हो जाएगा, 2 वर्ष है तो 2 से गुणा हो जाएगा, 3 वर्ष है तो 3 से गुणा हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? ब्याज का फॉर्मूला बन गया, ठीक है, सूत्र बन गया। अब हमें जब भी किसी भी लोन पर अगर ब्याज निकालना होगा, साधारण ब्याज निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? जो मूलधन है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर है उससे गुणा करेंगे, जितने भी वर्षों के लिए निकालना है उससे गुणा करेंगे और 100 से भाग दे देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? साधारण ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब हम प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि और लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रश्न, जो पहला प्रश्न है उसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, लाभ और हानि निकालनी है, और उसको परसेंटेज में भी निकालना है, प्रतिशत में भी निकालना है। तो पहला प्रश्न है, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपए में खरीदी गई और 325 रुपए में बेची गई। तो देखिए, जो कैंची है, बगीचे में जो काम करने वाली कैंची है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? कैंची का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कितना है? कॉस्ट प्राइस 250 रुपए, ठीक है। और कैंची का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ठीक है, कैंची का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है हमें? 325 रुपए दिया हुआ है, कि भाई 250 में खरीदी गई और 325 में बेची गई। तो क्या है? जो कॉस्ट प्राइस है, खरीदा गया जो मूल्य है वो सेलिंग प्राइस से कम है, ज्यादा में बेची, 250 में खरीदी और 325 में बेच दी, तो फायदा हुआ बेचने वाले को, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पे लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो लाभ कितना होगा? जो सेलिंग प्राइस है, जितने में बेची गई और जितने में खरीदी गई, उसमें से हम उसको घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 325 माइनस 250, कितना आ जाएगा? ये 75 रुपीज, ठीक है। तो कितने रुपए का फायदा हुआ उसको? 75 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। लाभ कितने रुपए का हुआ? 75 रुपीज का हुआ। तो हम प्रतिशत में कैसे निकालेंगे? प्रतिशत लाभ अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो जो लाभ आया उसको हम किससे भाग देंगे? क्रय मूल्य से। हमेशा लाभ और हानि जो है वो क्रय मूल्य के आधार पे निकाली जाएगी, ठीक है, प्रतिशत में। क्यों? क्योंकि जो भी क्रय मूल्य है उससे ही तो हमें पता करना है कि कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ, ठीक है। तो क्रय मूल्य से हमेशा क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और क्या करना है? ऊपर नीचे 100 से गुणा करना है, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ? 75 रुपीज का। क्रय मूल्य कितना था? 250, ठीक है, 100, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, भाग देंगे। देखिए, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। इस 100 को हम छोड़ देंगे कि हमें प्रतिशत में काम आएगा। और 25 से अगर हम इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 दिया 75, 25 3 जा 75, तो कितना आ गया? ऊपर 3 और 10 का गुणा किया तो कितना आया? 30, और बटे में कितना है? 100 है, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 30% आ गया, ठीक है। प्रतिशत लाभ कितना आ गया?
30% आ गया। ठीक है, बटे में 100 हम प्रतिशत निकालना सीख चुके हैं 8.2 में, आपने पढ़ लिया होगा 8.2। तो 30/100 को हम क्या लिख सकते हैं, बटे में 100 है तो क्या आ जाएगा, ये प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है इसका कि एक रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपए में खरीदा गया और 13,500 में बेचा गया, तो बताइए इसमें लाभ होगा कि हानि होगी। ठीक है, हमें निकालना है। तो इसका क्या है, रेफ्रिजरेटर, जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य क्या आ रहा है, क्रय मूल्य बराबर 12,000। ठीक है, 12,000 में वो खरीदा गया। कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, 12,000 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है, रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य जितने में वो बेचा गया, ठीक है, कितना है, 13,500। सेलिंग प्राइस बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा ये, 13,500। तो 12,000 में खरीदा गया और 13,500 में बेचा गया। तो हमें बताना है कि फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो दिख रहा है हमें, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 12,000 है और जो विक्रय मूल्य है वो ज्यादा है, ज्यादा पैसे में बिकी वो, तो क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ बराबर कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितने में बिका और जितने में खरीदा गया था, तो क्या आ जाएगा, 13,500 माइनस 12,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 1,500। ठीक है, 1,500 रुपए का उनको क्या हुआ, फायदा हुआ। ठीक है, अब हमें प्रतिशत में लाभ निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आता है प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ बराबर क्रय मूल्य, सॉरी लाभ, जो भी लाभ हुआ हमें पैसे में जितना लाभ हुआ, बटे में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस इनटू ऊपर 100 नीचे 100। ठीक है, लाभ कितना हुआ 1,500 का, क्रय मूल्य कितना था 12,000। ठीक है, इंटू 100/100। अब इसको हम हल करते हैं, तो 1 0 1 0 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, अब ये 0 से क्या हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों एक ही 0 कैंसिल हुआ उसका, ये और ये। ठीक है, तो कितना आया ऊपर 150 बचा ऊपर, और नीचे कितना बचा 12 बचा। ठीक है, और 1/100। तो अब हम इसको हल कर देंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 12 को 150 से हल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये, 12 एकम 12, 12.5 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 12 को 150 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12.5 आएगा, और अपॉन क्या है 100 है, तो ये क्या हो गया 12.5/100, बटे में अगर 100 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12.5 प्रतिशत, बटे में 100 का मतलब ही क्या होता है, प्रतिशत। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ उसको, 12.5% का लाभ हुआ। ठीक है, अब पहले का तीसरा प्रश्न क्या है, एक अलमारी 2500 रुपए में खरीदी गई और 3,000 में बेची गई। तो सेम प्रश्न है, इसको आप कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है, खरीदा विक्रय मूल्य कितना है 2500, और बेची गई सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य 3,000, तो कितने का फायदा होगा, 500 रुपए का फायदा होगा। ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं, वैसे इसको आप प्रतिशत में निकाल सकते हैं। हम इसका आखिरी प्रश्न देखते हैं, एक स्कर्ट 250 रुपए में खरीदकर 150 में बेची गई। ठीक है, तो स्कर्ट का क्रय मूल्य कितना है 250 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितना है 250 रुपए। ठीक है, और जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, स्कर्ट का विक्रय मूल्य जितने में वो बेची गई वो कितना है 150 रुपए है। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, क्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस क्या है, बड़ा है भाई, ज्यादा में खरीदी गई कम में बेची गई, तो यहां पे क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, हानि हो रही क्योंकि ज्यादा में खरीदी गई और कम में बेची गई, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, जो भी खरीदा गया प्राइस है और जितने में बेची गई उसमें से हम घटा देंगे। तो कितने में खरीदी गई थी 250 में, और बेची कितनी गई 150 में, तो कितना आ गया ये 100 रुपए आ गया। तो कितने की हानि हुई 100 रुपए की। प्रतिशत निकालने में वही फंडा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम, हानि का प्रतिशत, प्रतिशत हानि क्या होगी, हानि जो भी हानि हुई बटे में हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य से भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य पे हमें नुकसान हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य
और ऊपर नीचे 100 का हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हानि कितनी है, हानि कितनी आ रही है, हानि कितनी आ रही है हमें 100 रुपए। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 250। ठीक है, हम इसको हानि मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, बटे में 100। ठीक है, तो हानि ये देखिए, ये 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और आप क्या कर सकते हैं 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 40 आ गया, 40 बटे 100 मतलब हम क्या लिख सकते हैं 40%। ठीक है, 40 बटे 100 कितना आ गया 40%। ठीक है, ऊपर 10 और 4 का गुणा हुआ तो 40, बटे में बचा 100, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लाभ और हानि को किस में बदल सकते हैं, प्रतिशत में बदल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और आप देखिए, डायरेक्ट भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको हानि निकालनी है, ठीक है, परसेंटेज हानि निकालनी है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जो हानि है डिवाइड बाय क्रय मूल्य, ठीक है, और इंटू 100, ये डायरेक्ट प्रतिशत, जो बटे का 100 है हम उसको क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन 100 लिखते हैं तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट प्रतिशत लिख सकते हैं। अब इसमें हानि लिख दीजिए कितनी है 100, डिवाइड में क्रय मूल्य कितना है 250 इंटू 100, जो नीचे वाला हमने 100 था उसको हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, प्रतिशत लिख दिया। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया, मतलब अगर आपको प्रतिशत में निकालना है तो आपको क्या करना है, हानि अपॉन क्रय मूल्य और उसको 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो यही आंसर आने वाला है, 0 से 0 कट गया, 25 का 100 कितना आ गया, 10 और 4 का गुणा करेंगे तो 40%। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी लाभ हानि वाले प्रश्न में लाभ और हानि को प्रतिशत में दर्शा सकते हैं और लाभ और हानि का मान निकाल सकते हैं।